ओम शांति। आइए आज सुनते हैं 21 फरवरी की मुरली। कल हमने 20 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें परमात्मा ने हमें बताया कि अब हमें तन मन धन तीनों ही प्रकार से अपना सफल करना है और परमात्मा को याद करना है। रूहानी सेवा से ही बाबा ने कहा भारत गोल्डन एज बनेगा। हम सब आत्मा हैं, आत्मा सब भाई भाई हैं। तो परमात्मा ने कहा हर एक को आत्मा के रूप में देखो और स्वयं भी आत्मा और विश्व में सारी आत्माएं सब आत्मा हैं, भाई भाई हैं और परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। फिर बाबा ने कहा बेफिक्र रहने के लिए बच्चे बेफिक्र कब रह सकेंगे, जब ड्रामा को एक्यूरेट जानेंगे कि ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। परमात्मा ने कहा वो ही करेगा जो उसने कल्प पहले किया होगा। ड्रामा को एक्यूरेट जानने से ही बाबा ने कहा बेफिक्र हो जाएंगे। ड्रामा तो बना ही एक्यूरेट है। बाबा ने कहा यह बेफिक्र भी तुम तभी रहोगे। अभी तो बाबा ने बताया कि कर्मातीत अवस्था अभी किसी की भी हुई नहीं है। आखिरी में ही कर्मातीत अवस्था होगी, तब जा कर के तुम बच्चे बेफिक्र हो जाओगे। फिर बाबा ने बताया कि माया तो आएगी, माया का काम है आना और आपका काम है माया जीत बनना। तो माया की बॉक्सिंग से बाबा ने कहा हारना नहीं है और पुरुषार्थ में ठंडा नहीं पड़ना है, पुरुषार्थ करना है अपना। पुरुषार्थ से ही हमारी सत्युग की दुनिया में प्रारब्ध बनेगी, हम ऊंच पद पाएंगे, महाराजा महारानी बनेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं मेरे से आशीर्वाद कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की इस समय यही कृपा है, यही ब्लेसिंग है कि परमात्मा इस समय हमें अपना सत्य परिचय दे रहे हैं और हमें भी हमारा परिचय दे रहे हैं। हमें सत्य परिचय मिल रहा है कि हम आत्मा हैं। परमात्मा ने कहा घर गृहस्थी में रहो, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी बाबा ने कहा हंस बनना है। हंस करता है, हंस जो होता है वो मोती चुग लेता है और पत्थर को अलग कर देता है, नीर और शीर को भी अलग कर देता है। तो परमात्मा ने कहा तुम्हें भी इसी प्रकार से हंस बनना है, किसी से भी क्रोध नहीं करना है और किसी भी देहदारी से ज़्यादा ममत्व नहीं रखना है। ये कल परमात्मा ने हमें 20 तारीख की मुरली में बताया। आइए सुनते हैं आज की 21 तारीख की मुरली है। आज है 21/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान तो परमात्मा ने दे दिया, लेकिन ज्ञान की धारणा भी तब होगी, ज्ञान भी अंदर तब बैठेगा जब उसके साथ साथ ही हमें याद की भी यात्रा करनी है। परमपिता परमात्मा को से शक्ति लेकर के जब हम उसमें योग का जौहर भरेंगे तो ज्ञान की तलवार में भी बाबा कहते हैं ताकत आएगी, तलवार में धार आएगी, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तभी परमात्मा ने कहा विजयी बनेंगे, तभी हम विजयी बन करके विजयी माला में आएंगे। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। असर भी उसका तभी होगा जब ज्ञान भी हो और योग भी हो, दोनों ही ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस हो। प्रश्न है तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? इस समय हमें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है। परमात्मा का एक नाम खुदा है। कोई खुदा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, लेकिन है तो वो एक ही। तो परमात्मा ने कहा, परमात्मा का खुदा का पैगाम है, खुद आए हुए हैं। तो परमात्मा का हमारे लिए पैगाम है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। है तो हम आत्मा ही, लेकिन भूल चुके हैं। 63 जन्मों के कड़े संस्कार देह अभिमान में आने के कारण हम भूल चुके हैं कि हम एक आत्मा हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं तब समझो करना पड़ता है, नहीं तो हम तो है ही हैं। इसमें समझने वाली भी कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कई जन्मों से भूले हो तो परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को छोड़ो। एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। सर में बहुत पापों का बोझा है। 63 जन्मों से सारे विकर्म ही विकर्म किए,
जो कि हमारी आत्मा को मैली जिन्होंने की आत्मा को मैला कर दिया है। अब एक ही उपाय है, परमात्मा कहते हैं या तो याद से चुकतो करो या फिर भोग से चुकतो करो। तो परमात्मा ने कहा तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। एक ही उपाय है कहते हैं बाबा, और दूसरी कोई भट्टी है ही नहीं। एक परमात्मा को ही, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे तो हम पावन बन के पावन दुनिया में जाने लायक बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? हम आत्मा हैं, सर्वशक्तियाँ हमारे ही अंदर हैं, और सभी विश्व की सभी आत्माएं आत्मा सभी भाई भाई हैं। इसलिए सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना। पूरी मुरली से धारण करने के लिए मुख्य सार है। पहला है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। परमात्मा की आज्ञा क्या है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। गीता में भी कहा है, देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो। तो परमात्मा ने कहा देह, अपनी देह को भी भूलो। हम भी यह शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। देह और देह के संबंधियों से सभी से ममत्व निकाल दो। बाबा कहते हैं ममत्व निकालना है, लेकिन तोड़ तो निभाना ही है। दूसरा है, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। हंस होता है ना, हंस जो परख लेता है, उसमें परखने की शक्ति होती है। दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, मोती और कंकड़ को अलग अलग कर लेता है। प्रवृत्ति में रहते हुए घर गृहस्थी में रहो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कमल के फूल की तरह न्यारे और प्यारे रहो। जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा रहता है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है, अंश भी न हो। अगर एक अंश है, एक क्रोध का अगर एक अंश है तो वो सारा ही वंश को ले आएगा। तो परमात्मा ने कहा क्रोध के अंश को भी निकाल देना है, अंश भी न रहे, नाम बिल्कुल थोड़ा सा भी न रहे। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है, अपनी बुद्धि को सिविल बनाना है। हर एक के लिए अच्छा सोचना है, कुदृष्टि नहीं बनानी, बल्कि हमको तो सिविल दृष्टि बनानी है। बुद्धि में सबके लिए अच्छा ही अच्छा सोचना है। आज का मधुर वरदान है बाबा का हम सब बच्चों के लिए, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। मुक्त रहो और अशरीरी रहो। कर्मेंद्रियों ये नहीं, कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी है, मैं आत्मा राजा हूँ। मेरे कर्मचारी वही करेंगे जो मैं चाहूँगी। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। जब चाहो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करो और उसके बाद अशरीरी बन जाओ कि मैं आत्मा हूँ, न ये शरीर हूँ। ये शरीर तो मैंने आधार लिया है पाठ बजाने के लिए। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये समझो कि मैं इन कर्मेंद्रियों का, अपने हाथ का, आँख का, न कान का, मुख का, पैर का, इनका मैं आधार ले रही हूँ। आधार लेने वाली तो मैं एक आत्मा हूँ, यह नहीं भूलें। कराने वाली नहीं हूँ बल्कि करने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा राजा हूँ, तो मैं कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, उस समय अपने को हम अलग राजा समझते हैं। वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो। कर्म के बाबा कहते हैं लगातार कर्म करते ही करते बीच बीच में शक्ति लेने के लिए अपने को अशरीरी आत्मा समझने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, वो मेरे पिता है। तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। लास्ट समय में परमात्मा कहते हैं आप सृष्टि का
लास्ट समय है, सृष्टि बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था में है। तो इस समय जब लास्ट का समय आएगा तो उस समय अशरीरी होने का जो हम अभ्यास करेंगे तो इस देह को छोड़ने में हमें जरा भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए यह अभ्यास जो है लास्ट के समय में, विनाश के समय में बहुत मदद करेगा। आज का स्लोगन है, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व की सभी आत्माएं अशांत हैं, कमज़ोर है। बाबा कहते हैं उन्हें शक्ति का दान दो, गुणों का दान दो। जो भी परमात्मा से हम लेते हैं उन्हें बाबा ने कहा तुम भी देते रहो, क्योंकि दाता के बच्चे हो। परमात्मा देने वाले हैं तो हम भी तो उन्हीं के बच्चे देने वाले हैं। तो बाबा कहते तुम भी मास्टर दाता हो, तो विश्व की कमज़ोर आत्माओं को सकाश देने वाले बनो, न कि लेने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।